अभी देखिए रात हो चुकी है और रात के लगभग 8 बज चुके हैं और 8 बजे ये बकरी ने 2 बच्चे दिए हुए हैं और सभी लेबर लोग जा चुके हैं। फार्म पे कोई भी नहीं है। अभी जैसे ही हम लोग फार्म का काम खत्म करके घर पे गए और मुंह धुल रहे थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब आए और बाहर से ही देखे अंदर की तरफ तो इस बकरी ने 2 बच्चे दिए हुए थे। अभी रात हो चुकी है और कोई भी लेबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में खुद ही को काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ भी हो या फिर कितना भी बड़ा फार्म खोलें या कुछ भी करें, लेबर रख देंगे, लोग रख देंगे, नौकर चाकर रहेंगे, वो सभी लोग काम करेंगे, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बकरी फार्म एक ऐसी चीज़ है, बकरी जब भी कोई पालता है तो कोई भी अगर ये सोचेगा कि किसी एक बंदे के भरोसे पर पूरा फार्म चलाऊँगा या फिर चल जाएगा मेरा फार्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को काम करना पड़ेगा वक्त के हिसाब से। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति में बकरी पालक भाइयों का नुकसान होता है और सभी फार्म वालों का नुकसान होता है। देखिए अभी जैसे कोई भी नहीं था, सभी लोग जा चुके थे, घर जा चुके थे और मैं भी चले गया था यहाँ से। अगर मेरे वालिद साहब बाहर से न देखते अंदर की तरफ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि बाहर से जब देखे तभी उनको पता चला कि अंदर एक बकरी ने 2 बच्चे दिया हुआ है। अगर न देखते और थोड़ा देर बाद हम लोग जब अंदर आते, फिर बाद में आते घंटे 2 घंटे बाद या फिर सुबह आते, काफ़ी बार तो हम लोग जब फार्म से चले जाते हैं तो सुबह ही आते हैं। अभी भी देखिए मैं लकड़ी लेके जलाने जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर हम लोग सुबह आते तो पूरी रात में इतनी ज़्यादा ठंड लगती इन दोनों बच्चों को कि दोनों बच्चों का बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ठंड के मौसम में आप लोग को पता ही है कि रात में ठंडा कितना हो जाता है मौसम। अभी हम लोग देख लिए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अभी आग जला देंगे और इन बच्चों को आग के आसपास रख देंगे तो इनको गर्माहट मिल जाएगी। और अगर हम लोग बाहर से न देखे होते और हम लोग सुबह आते तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इस ठंड के मौसम में इन दोनों बच्चों का क्या हाल हो जाता है रात भर में। और बकरी पालन देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। देखिए अभी रात हो चुकी है, अभी लगभग 8 बज चुके हैं और ये बकरी ने बच्चे दिए। अब इसको सब करते, इसको बच्चे को दूध पिलाकर बंद करने में लगभग 9 साढ़े 9 10 बज जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें मैं बहुत कम ही काम करता हूं बच्चों का। ज़्यादा काम मेरे वालिद साहब ही करते हैं, वही देखते हैं बच्चे को दूध पिलाना और सभी चीज़ें। क्योंकि अगर मैं अकेला सोचूंगा कि पूरा फार्म चला लूं या सभी पे ध्यान दे लूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। किसी के अकेले की बस की बात नहीं है फार्म चलाना। ये समझ लीजिए आप लोग कि 85% हमारे वालिद साहब ही पूरा काम देखते हैं छोटे बच्चों का और ये बकरियों का, कि कौन सी बकरी बच्चा दी हुई है, किसको दूध पिलाना है, किसको नहीं पिलाना है। सभी लोग मिलकर ध्यान देते हैं और थोड़ा बहुत देख रेख करते हैं, इसीलिए फार्म चल रहा है। अगर कोई सोचेगा कि अकेला मैं बंदा 50 बकरी 100 बकरी पाल लूंगा और सभी बकरियों का ख्याल रख लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमारे फार्म को सिर्फ मैं और मेरे वालिद साहब ही नहीं देखते हैं, बल्कि और भी 3 लोग हैं जो काम करने आते हैं, जिनको हम लोग ने काम पे रखा हुआ है। लगभग 4 से 5 लोग मिलकर हम लोग फार्म देखते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं सभी बकरों और बकरियों का। और यूट्यूब पे देखने से बकरी पालन समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वीडियो में देखी जाए तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन आसान रहती नहीं है। हमारे फार्म पे भी बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं कि अगर बकरी पालन किया जाए तो किस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, बच्चा पाला जाए कि बकरी पाला जाए, और क्या चीज़ असली कमाई है। देखिए जो भी है, अगर आप लोग बकरी पालते हैं तो मेन बच्चे ही हैं। अगर बच्चे ही नहीं बचेंगे तो आप लोग क्या ही कमाई करेंगे। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि बकरी पालन में मेहनत है कि नहीं है, कैसे क्या किया जाता है, कुछ बता दीजिए, कुछ हमको भी सिखा दीजिए। तो देखिए किसी को किसी से बताने से तो इतनी सीख नहीं मिलती है, बस थोड़ी बहुत ही जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि लगभग 8 बजे आकर हम लोग फार्म पे आग जला रहे हैं। सभी काम ख़त्म होने के बाद भी ये काम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बकरी ने बच्चे दी हुई है। तो ये समझ लीजिए आप लोग को कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को काम करना पड़ेगा, खुद भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेबर रख दिए तो सभी चीज़ उन्हीं के भरोसे रहेगा। वक्त ज़रूरत आपको भी खड़ा होना पड़ेगा और सभी काम को करना पड़ेगा। आग जलाने के बाद हम लोग दोनों बच्चे की सिकाई करेंगे और उसका पूरा केयर करेंगे, उसका पोंछेंगे जितना भी फालतू सामान लगा हुआ है और जितना भी उसमें कचरा लगा हुआ है, जितना भी गीलापन है, सारे उसको सुखाएंगे ताकि उसको सर्दी ना लगे, ठंडी ना लगे। और ये भी मैं बता दूं, ये मैं करूँगा भी नहीं, इसको मेरे वालिद साहब ही करते हैं। मैं तो अभी चले जाऊँगा आग जलाकर और वही ये सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे वालिद साहब बैठे रहते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। इसी ठंड के मौसम में जब बहुत से बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें होता ये है कि अगर ऐसे ही चूक हो जाए, उनको ना देखा जाए, या कोई बकरी रात में बच्चे दिए और सुबह आओ फार्म पे तो उनको पूरी रात में ठंड लग चुकी रहती है और उनको सर्दी भी पकड़ लेती है। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे सुबह बचते ही नहीं हैं और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे टहलते रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी भाई अगर बकरी पालन किया है या करने जा रहा है या शुरू किया है तो पूरा उसको ख्याल करना पड़ेगा और वक्त पे देखना पड़ेगा। ये नहीं कि बकरी पालन बस शुरू करके किसी एक जन के भरोसे कहीं और चले गए। और सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों का ही ख्याल करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाजुक रहते हैं। इनको थोड़ी ही देर में
निमोनिया जैसी बीमारी भी लग जाती है और सर्दी भी पकड़ लेती है। और ठंड के मौसम में जब रात में बकरी बच्चे देती है और कोई नहीं रहता है फार्म पे, तो ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है बच्चे की, जिसकी वजह से वो बच्चा फिर सही सलामत नहीं रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ और कौन सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले